सभी भाइयों बहनों को जय श्री कृष्ण। आज देखते हैं गीता जी का श्लोक 1.8 अध्याय 1 का 8वां श्लोक। सबसे पहले वंदना करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णो वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेव व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णो वन्दे जगद्गुरु। तो आज देखते हैं श्लोक नंबर 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अभी तक दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य से पांडव सेना के बारे में बात कर रहा था। उसके बाद अब वो बताता है अपनी सेना के बारे में कि हमारी सेना में कौन कौन से महारथी मौजूद हैं। तो कहता है भवान भीष्मश्च कर्णश्च, यानी इसका देखते हैं, इसका पहले शब्दार्थ देखते हैं। भवान माने आप, भीष्म मीन्स भीष्म पितामह, कर्ण कर्णश्च कर्ण, चा मीन्स और, कृपश्च मीन्स कृपाचार्य, समितिंजयः मीन्स संग्राम विजयी यानी युद्ध विजयी, अश्वत्थामा यानी द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, विकर्णश्च विकर्ण दुर्योधन का भाई विकर्ण, और सौमदत्तिस तथैव च, सौमदत्तिस तथैव च मीन्स सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। ये सारे अपने महारथियों के बारे में बताता है। अब इसका अर्थ देखते हैं। कहते हैं आप यानी आप और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये हमारे सेना के महारथी हैं। अब अलग अलग सबकी विशेषता बताता है। आचार्य द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, अगर ये दोनों वो कहना चाहता है कि अगर आप दोनों लोग चाहें और सही प्रकार से युद्ध करें तो आपके आगे कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि आप लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। उसमें भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त है, तो उनकी इच्छा के बगैर उनकी मृत्यु वैसे भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये दुर्योधन ये कहना चाहता है। उसके बाद बताता है कर्ण के बारे में कि कर्ण भी बहुत महारथी है और उस पे मुझे इतना विश्वास है कि वो अकेले ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। अब वो तीनों को बताता है कि आचार्य द्रोणाचार्य जी, आप और भीष्म पितामह, अगर ये दोनों लोग चाह जाएं तो हमको जीतने से कोई नहीं बचा सकता, यानी हमारी जीत निश्चित है। और कर्ण अगर चाहे तो पूरे पांडव सेना पर अकेले ही जीत सकता है। उसके बाद कहता है कृपश्च समतिंजयः। अब होता क्या है कि दुर्योधन के मन में ये कर्ण का नाम अपने आप आ जाता है मुंह से, जबकि होना ये चाहिए था आचार्य द्रोणाचार्य के बाद
भीष्म पितामह के बाद कृपाचार्य का नाम होना चाहिए था, लेकिन वो जल्दबाजी में पहले कह देता है कर्ण का नाम। अब ये सोचता है कि ये आचार्य द्रोणाचार्य कहीं बुरा ना मान जाए, तो उनके नाम के आगे, कृपाचार्य के नाम के आगे विशेषता लगाता है कि वो संग्राम विजयी कृपाचार्य, यानी हमारी सेना में संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं। अश्वत्थामा जो कि आपके ही पुत्र हैं, उन्होंने आपसे ही धनुर्धर विद्या सीखी है, इसलिए वो कहीं से भी उनमें कोई कमी नहीं है। और साथ में अश्वत्थामा और कृपाचार्य ये चिरंजीवी हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में 8 लोग चिरंजीवी कहे गए थे। वो चिरंजीवी का अर्थ होता है जिनकी मृत्यु नहीं होगी, हर युग में मिलेंगे। तो वो 8 चिरंजीवी कौन कौन से हैं? नंबर 1 अश्वत्थामा, नंबर 2 कृपाचार्य, नंबर 3 बलि, फिर वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, परशुराम और मार्कंडे ऋषि हैं। तो ये 8 चिरंजीवी हैं। फिर वो आगे दुर्योधन कहना चाहता है कि आप ये मत सोचें कि केवल पांडव सेना में ही धर्मात्मा लोग हैं, हमारी भी सेना में धर्मात्मा हैं। कौन कौन से हैं इनके सेना में धर्मात्मा प्लस सूरवीर? तो कौन कौन से हैं? विकर्ण, जो इनका छोटा भाई विकर्ण है, और इनके प्रपितामह शांतनु के भाई ब्रह्मलीक के पौत्र कौन है? ब्रह्मलीक के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र कौन है? भूरिश्रवा। ये दोनों इनके सेना में धर्मात्मा और सूरवीर भी हैं। तो वो ये कहना चाहता है कि हमारी सेना में भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु मिला हुआ है, नंबर 2 कृपाचार्य जी और अश्वत्थामा, ये दोनों लोग चिरंजीवी हैं, इनकी मृत्यु नहीं हो सकती। उसके साथ साथ ये विकर्ण और भूरिश्रवा ये धर्मात्मा लोग हैं, यानी हमारी सेना उनकी सेना से अच्छी है। यहाँ पे वो ये शो करना चाहता है। तो ये इस श्लोक से हम ये सीखते हैं कि जब कठिन समय आता है तो उस समय हम जब निर्णय लेने लगते हैं तो आसपास के लोग जो प्रभावशाली होते हैं उनसे आदमी निर्णय लेने में घबरा जाता है और वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। इसलिए हमेशा अपने आसपास को ना देखकर अपने मन और विवेक से ही निर्णय लें। ये इस श्लोक का सार था। धन्यवाद। कल इसी समय फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।